यूट्रस की हेल्थ अच्छी होना बहुत जरूरी है क्योंकि 9 मंथ्स तक प्रेगनेंसी उसी में सस्टेन करनी है एंड तब ही डिलीवरी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूट्राइन हेल्थ के लिए ब्लड फ्लो अच्छा चाहिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो अगर यूट्रस के एरिया में रहेगा तो यूट्राइन जितनी भी वॉल है वो रिसेप्टिव रहती है फॉर द फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो। फोकस कीजिए पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस पे जो कि पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो को बढ़ाए। हेंस आपकी यूट्राइन हेल्थ बेटर होगा और यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग की मैं बात कर रही हूँ वो बेटर होगी, थिक होगी और रिसेप्टिव बनेगी। हेलो एवरीवन, अगर आप भी कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं बट ड्यू टू सम रीजन इम्प्लांटेशन फेल हो जा रहा है या फिर इम्प्लांटेशन हो जा रहा है लेकिन प्रेगनेंसी आगे सस्टेन नहीं कर पा रही, यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है अपनी यूट्राइन हेल्थ पे, जिस पे अक्सर लोग ध्यान देते नहीं है। यूट्रस की हेल्थ अच्छी होना बहुत जरूरी है क्योंकि 9 मंथ्स तक प्रेगनेंसी उसी में सस्टेन करनी है एंड तब ही डिलीवरी होगी। बट अगर यूट्रस की जो लाइनिंग है वो रिसेप्टिव ना हो, दैट मीन्स कि अगर फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो आ रहा है तो वहां पे इम्प्लांट नहीं हो पा रहा या यूट्रस की जो लाइनिंग है वो इतनी पतली है कि वो सस्टेन नहीं कर पा रही प्रेगनेंसी को फॉर लॉन्ग, तो यहाँ पर आप आगे चल के कंसीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए यूट्रस की हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट होती है। यूट्राइन हेल्थ पर ध्यान देने के लिए आपको एक हार्मोन पे ध्यान देने की जरूरत है जिसे हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, जो कि एक फीमेल हार्मोन है। अगर इसकी क्वांटिटी कम रहेगी बॉडी में तो ऑब्वियस सी बात है कि यूट्रस के अंदर जो एक लेयर बनने वाली है जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं वो प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं होती एंड दैट इज व्हाई वो रिसेप्टिव नहीं होती है फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो के लिए, या फिर अगर रिसेप्टिव हो भी जाए तो लंबा प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं कर पाती और मिसकैरेज में एंड हो जाता है। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप अपने यूट्राइन हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिससे नेचुरली आप अपनी यूट्राइन हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डाइट से। डाइट में ऐसी क्या चीजें हैं जो आप अपनी यूट्रस हेल्थ के लिए ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूट्राइन हेल्थ के लिए ब्लड फ्लो अच्छा चाहिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो अगर यूट्रस के एरिया में रहेगा तो यूट्राइन जितनी भी वॉल है वो रिसेप्टिव रहती है फॉर द फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो। तो आपको ऐड करना है बीटरूट एंड कैरेट क्योंकि उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो कि आपकी यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको रीबिल्ड करने में और थिक करने में हेल्प करता है। अलॉन्ग विद दैट आप पोमीग्रेनेट जूस, अनार का जूस ले सकते हैं क्योंकि वो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है यूट्राइन एरिया में। इसके साथ आप सीड्स ऐड कर सकते हैं लाइक पंपकिन, चिया एंड फ्लैक्स क्योंकि इसमें गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड होता है। अलॉन्ग विद दैट इसमें जिंक मिलता है जो कि आपकी यूट्राइन हेल्थ को बेटर करता है, एंडोमेट्रियम को थिक करता है और उसे नरिश करता है और प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। इसके साथ आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं बट लो फैट डेयरी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वो आपके बॉडी में किसी भी तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस को अगर बन रहा है तो उसको केटर करने में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपको एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना है, तो फोकस कीजिए पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस पे जो कि पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो को बढ़ाए। हेंस आपकी यूट्राइन हेल्थ बेटर होगा और यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग की मैं बात कर रही हूँ वो बेटर होगी, थिक होगी और रिसेप्टिव बनेगी। तो आप पेल्विक टिल्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, उसको कीजिए 15 to 20 मिनट्स ट्वाइस अ डे, आपको हेल्प करेगा। अलॉन्ग विद दैट आप बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं क्योंकि वो भी आपके पेल्विक फ्लोर की मसल्स को बेटर करता है और वहां पे ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। एंड यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो चाहिए तो वहां पे ये पोज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। थर्ड आपको ध्यान देने की जरूरत है कुछ ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स पे जो कि नेचुरली अवेलेबल है और आपके लिए सदियों से जानी जाती है कि आपकी फर्टाइल और फर्टिलिटी हेल्थ को बेटर करती है। आयुर्वेदिक हर्ब्स में हम शुरुआत करते हैं शतावरी से। सदियों से जाना जाता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आपकी यूट्राइन हेल्थ को भी बेटर करती है, यूट्रस को स्ट्रेंथन अप करती है ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। सेकेंड आप ले सकते हैं लोधरा जो इम्प्लांटेशन को फेल नहीं होने देती, मतलब यूट्राइन लाइनिंग को ज्यादा रिसेप्टिव बनाएगी कि अगर फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो आ रहा है तो वो वहां पे इम्प्लांट हो जाए। थर्ड आप अशोका ले सकते हैं। आपने सुना होगा अशोका की छाल या अशोका रिश्त काफी इजीली अवेलेबल होता है और ये आपकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज को केटर करता है, यानी एंडोमेट्रियल थिकनेस पे काम करेगा और एंडोमेट्रियम को नरिश करने में आपको हेल्प करेगा।
इसके बाद आप ले सकते हैं गोखरू, जो कि आपको ब्लड फ्लो इंक्रीज कराता है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर कराता है अराउंड योर यूट्राइन एरिया। तो यूट्राइन लाइनिंग और ज्यादा थिक रहेगी, अगेन काफी एम्बेडेड रहेगी फॉर योर फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो। और आप यूज कर सकते हैं सफेद मूसली, जो कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग को नरिश करती है और उस नरिशमेंट से वो इतनी रिसेप्टिव बनती है कि इम्प्लांटेशन को फेल ना होने दे और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू हो सके। अब आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि समटाइम्स बेटर डाइट, एक्सरसाइज और एक अच्छे रूटीन के बावजूद भी इम्प्लांटेशन फेल होता है। आप आईवीएफ के लिए भी ट्राई करते हैं, नेचुरली भी ट्राई करते हैं, तब भी फेल होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ नेचुरल हर्बल सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट है जो आपकी ओवरऑल फर्टिलिटी हेल्थ पे काम करेगा, आपकी यूट्राइन लाइनिंग को स्ट्रेंथन अप करेगा ताकि इम्प्लांटेशन भी हो सके एंड प्रेगनेंसी सस्टेन भी कर सके फॉर लॉन्ग 9 मंथ्स और आप एक बेटर बेबी को डिलीवर कर सके जो कि हेल्दी हो और अपने टाइम पे डिलीवर कर सके। इन सब के लिए आपको जिस तरह की नेचुरल सप्लीमेंटेशन का रिक्वायरमेंट है उसकी डिटेल्स आपको हमारी साइट पर अवेलेबल मिलेगी। साइट आपको नीचे फ्लैश हो रही है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं कुछ ऐसे आयुर्वेदिक हर्बल सप्लीमेंट्स जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं आपकी यूट्राइन हेल्थ को बेटर करने के लिए। आपको सबसे पहले फोकस अपने यूट्रस पे ही करना है, क्योंकि बच्चादानी ही वो जगह है जहाँ पे बेबी ने सरवाइव करना है फॉर लॉन्ग 9 मंथ्स। और अगर वहीं पे आपको प्रॉब्लम मिलेगी तो आगे प्रेगनेंसी का जो सफर है काफी आपके लिए पेनफुल होता है। इसलिए अपनी यूट्राइन हेल्थ पर ध्यान दें। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी वैल्यूएबल मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू।